प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। मैं मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर ऑफ कैरियर इम्पैक्ट रांची। पिछले कुछ दिनों से जेएसएससी सचिवालय 2023 के लिए मैथ्स और रीजनिंग के सीरीज चला रखे हैं। इसमें आपको हम जेएसएससी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूं कहें कि गेस क्वेश्चंस जो है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसका हल कैसे निकालेंगे, हम कैसे उत्तर देंगे, उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लगातार हम मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे और आप लोगों का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। उम्मीद है कि हम भी अच्छा करेंगे और मेरे साथ साथ आपको भी इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। और हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें तो आने वाला जेएसएससी 2023 सचिवालय के एग्जाम आप क्रैक कर लें। तो वैसे बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत दुविधा थी, वे सारे बच्चे हमसे जुड़े और हमसे लाभ उठाए। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग पे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम आपको बतला रहे हैं कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर तो वही है जो एमबीए में भी है, बैंकिंग में भी है, एसएससी में भी है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग है। तो इस एग्जाम में किस स्टैंडर्ड का, किस स्तर का प्रश्न पूछेगा और उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, शब्द दिया हुआ DENTSTU को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए, एक शब्द दिया हुआ है, शब्द के अक्षर कौन कौन से दे रखे हैं। इसमें दिया हुआ है DENTSTU, टी और यू ये दे रखा है। बोलता है कि ये जो शब्द दे रखा है, जो मीनिंगलेस है, इसको रीअरेंज कीजिए, पुनः व्यवस्थित कीजिए, रीअरेंज कीजिए और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। उस मीनिंगफुल वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा, अंतिम अक्षर होगा, वो पूछ रहा आपसे कि अंतिम अक्षर कौन सा होगा। वो अंतिम अक्षर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, DEST। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है और बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड दे रखा है जो मीनिंगलेस है, इसे हम लोगों को एक ऐसे वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल हो। तो ये रीजनिंग का कम और इंग्लिश का ज्यादा लगता है, क्योंकि ये जो 7 लेटर दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहां देखिए, आपके वर्ड जो लेटर जो दे रखा है, जिस वर्ड में अगर इसको हम लोग अरेंज करते हैं, स्टूडेंट नजर आ रहा है, स्टूडेंट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी है। दूसरा, एस 1 टाइम है तो 1 टाइम है, टी 2 टाइम है तो 2 टाइम टी आ गया, डी 1 टाइम है तो 1 टाइम है, ई 1 टाइम है तो 1 टाइम है, यू 1 टाइम है तो यू 1 टाइम है। मतलब सारे लेटर उतने ही बार होना चाहिए जितने बार इसमें है। तो ये एक स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। और इसके अंतिम लेटर कौन सा है, टी है, तो टी इसमें है, ए बी सी डी, डी ये जो है ये आंसर होगा। तो इस तरह का प्रश्न देगा आपको, कोई एक वर्ड देगा जिसके लेटर को जो है आगे पीछे करके रखेगा और वो मीनिंगलेस हो जाएगा वर्ड। उससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और कभी बोलेगा उसका पहला लेटर क्या है, कभी बोलेगा आपका अंतिम लेटर क्या है, कभी बोलेगा सेकंड लास्ट क्या है।
तो इस तरह से आप उसको निकालेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल बोलता है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ये डायरेक्शन चैप्टर से है। बोलता है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो आप क्या करोगे? देखो डायरेक्शन आप पढ़ती हो, डायरेक्शन में 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब क्या बोलता है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। मान लो कि मोहन यहां पे होगा और क्या हुआ, 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम किधर है? इस तरफ है, तो यहां से 20 मीटर गया, वो 20 मीटर पश्चिम की तरफ गया। वहां से पश्चिम बोल रहा था, पश्चिम की तरफ ले गए। अब क्या बोलता है? पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। अब देखो जब ये इस तरफ आएगा तो दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। जब दायां इधर होगा, राइट साइड ही होगा, तो राइट साइड मुड़ रहा है। दायां मुड़ा और 30 मीटर गया, और यहां से दायां मुड़ा और 30 मीटर गया, 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दायां मुड़ेगा, तो इस तरफ देखो फिर दायां होगा और इस तरफ बायां होगा। फिर दायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। फिर दायां मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? इसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो किधर जा रहा है? तो देखोगे इधर किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये ईस्ट की तरफ, ईस्ट का मतलब हो गया पूरब। तो उसकी मुंह किस ओर है? तो पूरब की ओर है। पूरब कहां है? उत्तर दक्षिण पूरब। ये सी ऑप्शन होगा। देखिए कितना आसान है। प्रश्न को सिर्फ समझने की जरूरत है कि बोल क्या रहा है। अगर सवाल को समझ गए तो आसानी से आप बना लोगे। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। और क्वेश्चन अगर समझ गए, पहला तो होता है क्वेश्चन नहीं समझते हैं। व्हाट द क्वेश्चन सेज, दिस इज द बिग प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंटों के बीच सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें। यहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें, कहां से शुरू करें, ये सेकंड प्रॉब्लम है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम होता है उसे, वो कंफ्यूज होता है कि किस मेथड से बनाएं, क्या हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएं या ट्रिकी मेथड से। अगर वो प्रैक्टिस किया हुआ होगा, पहले बनाया हुआ होगा, तब तो वो ट्रिकी मेथड से बना सकेगा, और नहीं तो मजबूरी उसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाना होगा। इसलिए चाहिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल यहां देता है, यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है माइनस घटाओ, और भाग का अर्थ है जोड़ हो, तो ये एक इक्वेशन दे रखा है 9 + 8 डिवाइडेड बाई 8 - 4 × 9। इसका वैल्यू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा? सीधा सा बात है कि इसको आपको सरलीकरण करने बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोलता है। तो कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन आपका है यहां पर 9 + 8 डिवाइडेड बाई 8 - 4 × 9। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहां पर जितनी भी मैथमेटिकल सिंबल है उस सबका चिन्ह को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का अर्थ है गुना, तो जहां प्लस है वो गुना हो जाएगा। उसके बाद बोलता है माइनस का अर्थ है भाग, जो माइनस होगा इसका अर्थ है भाग। आगे बोलता है गुना का अर्थ माइनस, तो यहां गुना है इसका अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ प्लस, तो भाग का जहां दिया हुआ है चिन्ह उसकी जगह हो जाएगा प्लस। अब ये नहीं रहा, इसमें ये जो चीजें हैं ये नहीं रहा आपका, ये प्लस
भागा माइनस और ये नहीं रहा। अब आपका क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नहीं रहा। अब क्वेश्चन आपका ये हुआ, इसको सॉल्व करना। इसे सॉल्व कर दीजिए और जो ऑप्शन आएगा आपका आंसर हो गया। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें बोर्ड मास का यूज करना होगा। बोर्ड मास क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सीक्वेंस बताता है, एक क्रम बताता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें दो चीजें तो है नहीं इसमें दिया हुआ, ना ऑफ का काम है ना ही डिवाइड ब्रैकेट का काम है। तो यहां देखो सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग में देखोगे कि ये भाग है, तो इसका मतलब है कि ये पहले होगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 2। तो ये जो सॉल्व किए इसकी जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया, 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन उसके बाद आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 8 जा 72, उसके बाद प्लस, तो ये +2 हो जाएगा, ये जो 2 निकला है, उसके बाद -9, दोनों को जोड़ोगे तो 74 माइनस 9 करोगे तो ये आ जाएगा 65, 74 - 9 बराबर 65। तो ये आपका आंसर हो गया, 65 इज द आंसर। तो आपको ऑप्शन देखो कौन सा होगा, 65, पहले ही नंबर ऑप्शन मिल गया। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन का एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो 65 होगा। अगर हम पुराने वाले में इसमें अगर हम रख के बनाते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वो पहले बोल दिया है कि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ माइनस होता है, उसी प्रकार भाग का अर्थ प्लस होता है। तो आपको जो मीनिंग दिया हुआ है, इट मींस इफ प्लस मींस इनटू, माइनस मींस डिवाइड, इनटू मींस माइनस एंड डिवाइड मींस प्लस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। सवाल दिया है कि यदि किसी माह के 6 तारीख, किसी माह का 6 तारीख मंगलवार है तो उसी माह, सेम मंथ, उसी माह का 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको दिन निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखो 24 और 6 के बीच में कितने अंतर है, तो कहोगे 18 दिन का अंतर है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको 7 से डिवाइड दोगे, जब 7 से डिवाइड दोगे तो 7 दूनी 14, 2 बार चल जाएगा और बचेगा कितना, 4। 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, रिमेनिंग कितना बचा, 4, क्योंकि 18 बच रहा है, 18 हो रहा था दिन, तो 4 बचता है। अब 6 तारीख को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था, मंगलवार था, उसमें प्लस 4 आ रहा है तो 4 और जोड़ दीजिए, प्लस 4 जोड़ने का मतलब है कि वो दिन 4 दिन आगे होगा। तो मंगल के बाद होगा बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो कौन सा आंसर होगा, शनिवार, शनिवार। मंगल +4 करोगे, मंगल के आगे 4 दिन जोड़ोगे तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सैटरडे, शनिवार। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। जितना दिन का डिफरेंस होता है उसको 7 से डिवाइड देना। 7 से क्यों डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और फिर डिवाइड देने के बाद जितना शेष बचता है उतना दिन आप उसमें आगे बढ़ा दीजिए। आसानी से बन गया सवाल। ये कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड था। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। एक पासा दिया हुआ है, एक डैश दिया हुआ है। डैश देखिए, ये इस तरह डैश दे रखा है। डैश में बोल रहा है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा, विच डिजिट कम
ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट कौन सा डिजिट होगा, वो डिजिट को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले यहां जो दे रखा है डैश, इसको समझो। डैश का क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है, क्या है 1 5 4। बोलता है 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट कहते हैं अगर ऊपर है तो नीचे वाला देखना है, राइट साइड का है तो लेफ्ट साइड वाला देखना है, ये ऑपोजिट हुआ। तो 5 के विपरीत जो नजर नहीं आ रहा है यहां पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले डैश को आप पता करो कौन सा डैश है। डैश दो तरह का होता है, एक होता है सामान्य पासा जनरल डैश, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड विशिष्ट पासा। तो जनरल डैश कहते हैं अगर दो संलग्न फलकों का योग 7 हो गया तो वो सामान्य पासा हो जाएगा, और विशिष्ट पासा जो पासा होगा वो कोई भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट साइड शुड नॉट बी 7 फॉर द स्टैंडर्ड डाइस। तो यहां देखो 5 और 1 जोड़ दोगे तो 6, नहीं आ रहा 7, 5 4 9 नहीं हो रहा 7, 1 और 4 5 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, और जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो इसका विपरीत सतहों का जोड़ सदा 7 होता है। द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज 7 फॉर स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के लिए दो विपरीत सतहों का जोड़ सदा 7 होता है। तो 5 इधर है तो इसका विपरीत में क्या होगा, 2 होगा तब 7 होगा। 1 ऊपर है तो इसका मतलब नीचे 6 होगा। अगर 4 इस तरफ है तो उधर क्या होगा, 3 होगा। तो आपसे पूछ रहा है 5 के विपरीत, तो आप 5 वाला आंसर देंगे। 5 के विपरीत क्या होगा, 2। तो 2 ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आंसर हो गया। तो देखिए प्रश्न कितना आसान आता है, कितना आसानी से हल हो जाता है। अब चाहिए आपको कि इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा होंगे आप रीजनिंग में भी, क्योंकि रीजनिंग के 20 सवाल और मैथ के 20 सवाल, कुल 40 सवाल। एक सवाल आपको 3 अंक देगा, तो टोटल 120 नंबर, यही आपका भविष्य तय करेगा। बाकी जो है उस पर आप कंपटीशन करना, दूसरों से मुकाबला करना थोड़ा टफ होगा। तो आप इनको लगातार प्रैक्टिस करें, और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।